नमस्कार, आप देख रहे हैं बक्सर खबर, सच के साथ सबकी बात। और आज बातें कुछ बेबाक। चलिए अब आपको ले चलते हैं हम चौसा की तरफ। पिछले 3 दिनों से ज़िले में ही हड़कंप मचा था, लेकिन जब खबरें आने लगी तो पूरे देश की मीडिया में चौसा एक अहम मुद्दा बना है। कुछ लोग तो इसे बिहार की गंगा में लाशों की ढेर शब्द से संबोधित कर रहे हैं। हम आपको बता दें, गंगा सिर्फ बिहार की नहीं, पूरे देश की है। लेकिन अभी का अहम मुद्दा लाशें हैं, जिसे देखने का मन नहीं करता। लेकिन अभी परिस्थितियां ऐसी बन पड़ी हैं कि बोट लेकर उनका मुआयना किया जा रहा है। वे आ कहाँ से रही हैं और उनको दफनाया कहाँ जाए, इसकी तैयारी भी चल रही है। यह तस्वीरें रविवार की है। मीडिया के कुछ लोग और प्रशासनिक अधिकारी सभी बोट से मौके का मुआयना करने गए थे। अटकलें बहुत थी, 100 इतने हैं, 100 हैं, 150 हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन सच्चाई यही थी कि शुक्रवार को लगभग 1 दर्जन से अधिक शव देखे गए। शनिवार को इनकी संख्या बढ़कर लगभग 35-40 हो गई। रविवार को फिर इनमें इजाफा हुआ और बीती रात सोमवार को जब इन शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, उस समय इनकी संख्या लगभग 70 के आसपास पहुंच गई। हालांकि गंगा में मिली लाशों की कुल संख्या कितनी थी, इसकी पुख्ता जानकारी अभी किसी को नहीं है। 30 की संख्या का जिक्र जिलाधिकारी ने अपने प्रेस वार्ता के दौरान किया था। जबकि सदर एसडीओ के उपाध्याय एक दिन पहले जब यूपी के अधिकारियों से मिलने गए तो उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि सब हमारी तरफ से जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, सोमवार की देर शाम गड्ढे खोदकर इन शवों को दफनाया गया। जिलाधिकारी ने प्रेस वार्ता आयोजित की और उन्होंने तर्क दिए कि गंगा की जो दिशा है वह स्पष्ट करती है 100 यूपी की तरफ से बह करके ही आए होंगे। आप उनके तर्कों को यहाँ सुने, फिर हम आपको एक नए राज से भी अवगत कराएंगे। हम लोग को लिख के एक खबर चलानी चाहिए। जो एक तथ्य ये चलाया जा रहा है कि बक्सर में लकड़ी नहीं मिलने के कारण यह जो है गरीब परिवार का ये लोगों को जो है पैसा नहीं होने के कारण लाश को फेंक दिया जा रहा है। एकदम पूर्णतः ये गलत ये चीज़ है। इसका हम लोग जो है चौसा के महादेवा घाट है, वहाँ पर भी हम लोगों का स्टेट है और वहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन होता है कितने लोग आए हैं। और बक्सर के मुख्य धाम पर भी हम लोग जो है उसका रजिस्ट्रेशन और प्रॉपर वो डॉक्यूमेंट होता है। और इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है कि जिसमें वो कहा जा रहा है कि पैसा नहीं होने के कारण जो है वो लाश को फेंक दिया जा रहा है। पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट जो इसको हम क्लियर करना चाह रहा हूँ। दूसरा जो पॉइंट ये है कि जो न्यूज़ में ये किया जा रहा है कि जो बक्सर में जो बड़ी बात हुई है बक्सर में ही उसको फेंका गया है, एकदम सरासर गलत न्यूज़ है। ये जो है हम लोगों में जो कल ही इससे हम लोगों की टीम लगी हुई है और आज एसडीओ साहब जो है वो अपस्ट्रीम जाके जो है वो अदर साइड भी यूपी की तरफ भी गए हैं। और जो ऑब्जर्वेशन ये है कि जो बॉडी जो है वो फ्लोट होके आ रहा है और जो है वो इकट्ठा जो है हम लोगों के यहाँ हो रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी बॉडी के बारे में आपको अगर सिंपल सा अगर लॉजिक लगाइएगा तो लॉजिक ये है कि अगर किसी बॉडी को डुबाइएगा तो डूब जाएगा। तो फिर उसको जब ऊपर आता है तो ऊपर आने में ऐसा नहीं है कि वो ऊपर जो है वो तुरंत आ जाएगा, ऊपर आने में कुछ और टाइम लगता है। और ऊपर जब आएगा, जब कम से कम जहाँ पर डुबाया गया है उससे कम से कम काफ़ी दूर रहेगा अगर नदी की प्रवाह को देखा जाए। तो हमारे यहाँ बक्सर में ये आ रहा है और जो भी तथ्य जो आ रहे हैं, जो प्रथम दृष्टया एसडीओ साहब भी देखे हैं और ये आपको थोड़ी देर बताएंगे भी जो यूपी में गए हैं उस तरह का क्या ऑब्जर्वेशन है। और जो बॉडी देख के लगा है कम से कम जो है वो 4 से 5 दिन का वो ये है। इस रहस्य से सोमवार की रात पर्दा उठ गया कि गंगा में चौसा के पास जो शव मिले हैं वो सभी बिहार के नहीं हैं। यहाँ की टीम यूपी की सीमा में दाखिल हुई। एक व्यक्ति शवों को गंगा में प्रवाहित करते पाया गया। आप इन तस्वीरों में अक्षांश देशांतर के साथ 12 उत्तर प्रदेश अंकित देख सकते हैं, जो गूगल टैग मैप से ली गई हैं। आप इसका बयान भी सुन लीजिए। हालांकि इसका नाम तो बिहारी है, लेकिन यह काम यूपी के लिए करता है। क्या नाम है? बिहारी साहब। बिहारी? बाप का नाम दहाड़ी। बाप का नाम दहाड़ी रूम। अच्छा, कौन आदेश दिया था लाश को अंदर ले जाने के लिए? साहब तो हम साहब देखते यहाँ तो बहुत, यहाँ देखिए यहाँ पर ना यहाँ 5 गाड़ी आए थे साहब। नहीं साहब, नहीं तुमको कौन बोला? 5 गाड़ी छोड़ो ना, तुमको कौन बोला है? यहाँ सब चौकी वाला साहब है? चौकी वाला बोला? 12 चौकी वाला बोला। तो अभी तक कितना लाश को तुम नदी में ले गए? साहब अभी फिलहाल में आए हैं 6 लाख बिके हैं।
6 लाख बिगे हो जी सर, बीच नदी में? जी सर। अच्छा। अभी तो फिर बिक रहे हैं, तो आप लोग आ गए हैं हैं? और फिर बना था। माने बाकी जितना लाश है उसको भी बिकना है? हाँ, सबको बिकना है? सबको बिकना है। ठीक। जाहिर सी बात है, सारे दृश्य देखने और डीएम से लेकर डोम तक का बयान सुनने के बाद आप यह समझ गए होंगे, गंगा में मिले 100 सिर्फ बक्सर के नहीं हो सकते, क्योंकि चौसा के पास तो अपने ज़िले की सीमा शुरू होती है। निचला हिस्सा तो अभी सिमरी से लेकर ब्रह्मपुर तक का शेष है, तो अपने ज़िले के प्रारंभ में ही इतने 100 कहाँ से आ गए? जो गंगा की बहने की दिशा है वह बता रही है कि 100 यूपी की तरफ से भी यहाँ आ रहे हैं। सारे के सारे वहाँ के हैं, हम यह भी दावा नहीं करते, लेकिन हम आश्चर्य इस बात का प्रकट करते हैं कि अगर गंगा नहीं होती तो इस दौर में, महामारी के इस दौर में आम जन का क्या होता। आप देख रहे हैं बक्सर खबर। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।